नमस्कार छात्रों, डिजिटल पॉइंट नए वीडियो लेक्चर में मैं इसके साथ हिंदी विषय के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीवन परिचय, और भी किसका? तुलसीदास जी का। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय को देखिए। आपकी परीक्षा में जो पूछा जाता है प्रश्न कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय देते हुए इनके साहित्यिक परिचय दीजिए, या इनके भाव पक्ष तथा कला पक्ष को दर्शाइए, या इनकी रचनाओं को लिखिए, तो इसका सारी व्याख्या इसमें आपको मिल जाएगी। तो देखिए, करें जीवन परिचय। सबसे पहले भक्ति काल के राम भक्त शाखा के प्रधान कवि तुलसीदास जी के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में 3 मत प्रचलित हैं। पहला सोरो राजापुर तथा सर्वाधिक प्रचलित जो है वह संवत 1554 विक्रम संवत को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे व तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रचलित है। देखिए, इनके जन्म के संबंध में दोहा है। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। फिर से देखिए, 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। कह रहे हैं कि जन्मते ही तुलसीदास जी राम शब्द बोले तो इन्हें राक्षस समझ करके इनका त्याग कर दिया इनके माता पिता ने। फिर इनका पालन पोषण संत नरहरि दास ने किया और इनका विवाह रत्नावली से हुआ, और इसी की फटकार से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया, और अंत में 1680 संवत को 80 घाट पर ये परमात्मा में विलीन हो गए। अब इनके मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। क्या? संवत 1680 80 गंग के तीर, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज तह शनि तुलसी तजो शरीर। श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो देखिए अगला, अब इनका साहित्यिक परिचय देखिए। कहना है कि तुलसीदास जी की भक्ति दास भाव की थी, और सन 1631 ईस्वी में रामचरितमानस महाकाव्य की रचना करना इन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें राम को शक्ति, शील, सौंदर्य यानी तीनों गुणों से परिपूर्ण बताया। और इसकी गणना किसकी? रामचरितमानस की गणना विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। आगे देखिए तुलसीदास जी ने अपने समय तक के प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया पदों में काव्य रचना किए। कह रहे इनके काव्य में भाव पक्ष तथा कला पक्ष की पूर्णता है। तुलसी की रचनाओं में सभी रसों एवं अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य को प्रभावोत्पादक बना दिया है। इन्होंने अवधी तथा ब्रज भाषा में रचनाएं किए। इनकी रचनाएं निम्नवत हैं। जैसे आप देखिए, रामचरितमानस जो इनका है अवधी भाषा में तथा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, तथा गीतावली आप देखिए इनका जो है ब्रज भाषा में है। इसी प्रकार से अब देखिए इनकी रचनाएं। तो रामचरितमानस इनकी जो रचना है यह महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त जानकी मंगल, पार्वती मंगल और दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नाछू, बरवै रामायण आदि। अब देखिए इनका जीवन परिचय हमने थोड़ा सा साइड में लिखा, इसलिए क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है ये आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि आप इसको लिखेंगे तो कम से कम 1.5 या 2 पेज जाएगा। और आपको 1.5 पेज या 1 पेज से ज्यादा जीवन परिचय लिखना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी पर समय ज्यादा वेस्ट कर देंगे तो आगे आपको अन्य प्रश्न करने के लिए समय नहीं बचेंगे। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि आपको मिलेगा कितना? 4 नंबर, और शब्द सीमा भी कम है इसकी, इसलिए आप जो है केवल 1 से 1.5 पेज में ही इसको आप लिखेंगे। इसलिए इनका जीवन परिचय थोड़ा सा हमने जितना आपको लिखना है उतना ही बताया है। अब अगले वीडियो के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।